संगोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर जायसवाल जी, आदरणीय प्रोफेसर त्यागी जी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हम सबके परम पूज्य संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व आचार्य प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, बंधुवर प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय श्री विजयनाथ पांडे जी, भाई जेपी लाल जी और युवा मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज पौष कृष्ण अष्टमी को मालवीय जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हम यहाँ समुपस्थित हैं और मेरा सौभाग्य कि वैदिक विज्ञान केंद्र और महामना मालवीय मिशन दोनों ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस अवसर पर आपसे कुछ मालवीय जी पर बात करूं। मालवीय जी पर बात करना ये जीवन का सौभाग्य है। रामचरितमानस में एक बड़ी अर्थपूर्ण उक्ति है, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची नहीं पा रहे लेखे। जीवन तो हम बहुत दिन जीते हैं, 95 साल 96 साल, कोई 100 भी पूरा कर जाता है पंडित बलदेव उपाध्याय की तरह, और कुछ लोग उससे भी ऊपर। लेकिन वास्तव में जीते कितने दिन हैं? तो जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, जितने दिन तुमको देखे बिना जीवन बीता वो जीवन नहीं था। कोई एक महान लक्ष्य, कोई एक बड़ी बात, जितना समय उससे जुड़े रहे वही असली जीवन है। मालवीय जी ने वो जीवन जिया, इसलिए उनकी चर्चा करके भी हमें, गीता में कहा ना ब्रह्म संस्पर्श, तो वैसे ही एक बहुत बड़ी विभूति का स्पर्श हमें मिल जाता है। तो मित्रों, आज के समय में मालवीय जी पहले से भी अधिक याद आते हैं, पहले से भी अधिक। मुझे चिराग जलाओ बड़ा अंधेरा है, निराशा के क्षणों में फिराक साहब ने एक लिखा था, गुज़िश्ता की यादों को फिर करो ताजा, बीते हुए युग जो जमाना बीत गया, गुज़िश्ता की यादों को फिर करो ताजा, बासी पड़ती जा रही है, कोई उनकी बात नहीं करना चाहता। गुज़िश्ता की यादों को फिर करो ताजा, मुझे चिराग जलाओ बड़ा अंधेरा। इसलिए हमारे स्वाधीनता संग्राम और भारतीय नवजागरण ने जो अनेक ज्योतिर्धर पैदा किए, ऐसी ऐसी मशालें लेके चले, हमारे हाथों में थमा गए, उनकी चर्चा होनी चाहिए। प्रकाश बहुत जरूरी, बाकी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन प्रकाश रहेगा तो सब रहेगा। मालवीय जी उसी प्रकाश को लेकर जी, और यह प्रकाश था धर्म का। यही प्रकाश उनके पूरे व्यक्तित्व पर, उनके राजनीतिक कार्यों पर, उनकी पत्रकारिता पर, उनके शिक्षा के कार्य पर, उनके तमाम सार्वजनिक जीवन पर भरपूर उसका प्रकाश पड़ता है। और इसलिए उनका व्यक्तित्व बिल्कुल रंगारंग हो। इतना लंबा राजनीतिक कैरियर विश्व में बहुत कम राजनेताओं को मिलता है, बहुत कम लंबा राजनीतिक कैरियर। गांधी जी से काफी बड़े थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर और पंडित जी दिसंबर में, यानी एक ही वर्ष के भीतर के ये तीनों लोग हैं। तो गांधी जी से बड़े थे, गांधी जी बड़ा भाई में इनको मानते थे। और 25 की उम्र होते होते जो दूसरी कांग्रेस थी, कांग्रेस की, उसमें वो एक युवा के बतौर, पहले वक्ता के बतौर खड़े हुए, अपने गुरु के कारण, पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य उनको अपने साथ लिवा गए थे। लेकिन उनकी जो पहली शिक्षा है, उनको जो पहला प्रकाश मिला, वो अपने खाते पीते परिवार से मिला, अपने पिता से मिला, जो भागवत के कथावाचक थे। तो एक शुद्ध सात्विक संतुष्ट जीवन और सनातन धर्म की संपदा,
आध्यात्मिक संपदा, सांस्कृतिक संपदा, उस मामले में मालवीय जी अत्यंत समृद्ध थे और इस मामले में जबरदस्त उत्तराधिकारी थे कि उन्होंने पूरम पूर उसको जिया, अपने जीवन में उतारा। और अपने कुछ ही उनके जन्म के कुछ ही बरस पहले 1857 की क्रांति बीती थी और अकेले इलाहाबाद में 10,000 लोगों को पेड़ की डालों से लटका लटका के मार डाला था। इतिहासकारों का मानना है कि 1 करोड़ लोग इस तरह मार डाले गए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये ज्यादा है, 50 लाख होंगे, लेकिन विश्व इतिहास में 50 लाख भी बहुत बड़ी संख्या है। 2.5 वर्षों तक यह क्रांति चली थी और उसका मुख्य केंद्र था हिंदी क्षेत्र। तो मालवीय जी ने बचपन से ही अंग्रेजी राज का वह आतंक, वह दमन, उसके विरुद्ध जो जनता उठी थी, उसकी शानदार लड़ाई, ये सब उनके इर्द गिर्द। अब आपका आ गया। मालवीय जी उस वातावरण से आए थे, इसलिए वे इन सब से आंखें मूंद कर नहीं रह सकते थे। धर्म का जीवन जी रहे थे, लेकिन देश की दशा, देश की पुकार, ये भी उनके कानों में बराबर पड़ रही थी। और उसी समय काशी की एक महान विभूति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जो अब तो हम हिंदी नवजागरण की एक अवधारणा हम धीरे धीरे विकसित कर चुके हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वो पताका ऊंची उठाई थी हिंदी क्षेत्र में नवजागरण की। मालवीय जी शुरू से ही काव्य रचना करते थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका में भी उनकी कविताएं छपी। पंडित बालकृष्ण भट्ट जो नवजागरण के एक दूसरे सूत्रधार थे, वो उनके समधी थे। तो एक ऐसा वातावरण जिसमें हिंदी की सेवा, देश की सेवा, धर्म की सेवा सब एक दूसरे से मिली हुई चल रही थी। और मालवीय जी ने अपनी पूरी ऊर्जा इन तमाम गतिविधियों के भीतर, जहां जहां देश का जन जागरण आकार ले रहा था, मालवीय जी ने अपनी ऊर्जा वहां लगाई और परिणामतः उनका व्यक्तित्व इतनी दिशाओं में एक साथ विकसित होना शुरू हुआ। मालवीय जी की इस बात पर बराबर ध्यान देना चाहिए। अभी अर्चना बहन ने जो भजन सुना है, अब उसमें देखिए, बार बार वह कहते हैं मैं धर्म के लिए खड़ा हो रहा हूं। पहली ही विनती है कि मैं धर्म में दृढ़ रहूं, लोभ से, भय से, किसी भी चीज से मैं अपना धर्म न त्यागूं। दूसरी ही पंक्ति में विनती है सत्य पर दृढ़ रहूं। और आप देखेंगे राधा कृष्णन हाल जिसको कहा जाता है, वो उससे पहले से वो बना हुआ हाल है। और जब विश्वविद्यालय का सेंट्रल ऑफिस नहीं था तो उसी में सेंट्रल ऑफिस चलता था। मालवीय जी बैठे थे, ज्वालाराम जी बैठते थे, रजिस्ट्रार सब उसी एक हॉल में बैठते थे, उसी में पूरा विश्वविद्यालय चलता था। और उस हॉल में आप ऊपर पाएंगे बहुत सारी चीजें, तो अब ध्यान नहीं जाता लोगों का, लेकिन उसमें एक तरफ धर्म है, दूसरी ओर ठीक उसके आगे सत्य अंकित है लकड़ी में, एक और ज्ञान है, चौथी तरफ वाला छुप गया है। तो आप पाएंगे कि हर एक स्थापत्य में, हर कोने से उनका आदर्श बोलता है। और उस भजन में उन्होंने संसार का सुख मांगा है, ये एक अद्भुत बात है। उस धर्म में भी उन्होंने अपने लिए एक विशेष मार्ग चुना था और वह मार्ग था भक्ति का मार्ग। इस गोष्ठी की जिसने भी योजना बनाई, मैं नमस्कार करता हूं उस प्रतिभा को। भक्ति योग का गीता पाठ किया, भक्ति योग, उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना था मालवीय जी। इसीलिए क्योंकि भक्त जो है संसार को मिथ्या नहीं मानता, भक्त संसार को ईश्वर का प्रथम अवतार मानता। आद्योवतारः पुरुषस्य, आद्योवतारः, यह परमात्मा का पहला अवतार यही है संसार। और जो कुछ संसार में दिखाई देता है वह सब ईश्वर का रूप है। और इसीलिए मालवीय जी ने अपनी देशभक्ति की परिभाषा देते हुए अपने एक व्याख्यान में कहा, गीता को उद्धृत किया उसमें, सर्वतः पाणिपादं तम
सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह जो विराट पुरुष है वो इस संसार में ही पूरे संसार को आवृत करके उपस्थित है। हर तरफ उसके हाथ पैर है, हर तरफ उसकी आंख है, हर तरफ उसके कान है। इसलिए देश की सेवा उस विराट पुरुष की सेवा। इस तरह से ईश भक्ति ही उस युग में देशभक्ति में बदल गई। ये है एक अद्भुत बात। अपने देश के स्वाधीनता संग्राम के पीछे की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है वो एक अद्भुत इतिहास हमारे सामने उपस्थित करती है। इसीलिए आपको अजब लगेगा कि जो धर्म में जो धर्मनिष्ठ थे ऐसे लोगों को राजनीति में उतरने की क्या जरूरत थी। इसीलिए जरूरत थी कि वो ये लोग मान के चले कि देश की सेवा ईश्वर की सेवा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में यह भाव मिलेगा, प्रताप नारायण मिश्र में मिलेगा, बालकृष्ण भट्ट में मिलेगा, राजनेताओं में मालवीय जी के व्याख्यानों में मिलेगा। इसलिए मालवीय जी की विशेषता यही है कि धर्म से जो प्रकाश का एक बड़ा स्रोत फूटता है उसका उसी से प्रभावित होती है उनकी राजनीति। और वह देश सेवा में जब उतरे कांग्रेस में, कांग्रेस के नेतृत्व में, फिर उन्होंने कभी कांग्रेस को छोड़ा नहीं, उसके नेतृत्व में। और गांधी जी का जो नेतृत्व आया, गांधी जी उनका आदर करते थे और वरिष्ठ होते हुए भी मालवीय जी गांधी जी के प्रति अपने नेतृत्व की निष्ठा को उन्होंने बरकरार रखा। वह बड़ी कूटनीतिक वार्ता है। जब वह इंग्लैंड गए थे और जो वार्ता हुई मालवीय जी से, कुछ बड़े नेताओं से अकेले में भी मिले वे लोग, तो अकेले में जो मालवीय जी से बात की वो कूटनीतिक वार्ता है। और मालवीय जी ने वैसा ही कूटनीतिक उत्तर दिया। यानी कि इस नेता में अपने नेता के प्रति यानी गांधी जी के प्रति निष्ठा है या नहीं है। और मालवीय जी ने दिखाने की माने साबित किया कि वह जिस प्रतिनिधिमंडल के शायद साथ आए हैं उस प्रतिनिधिमंडल कांसे की दीवार की तरह एक है। गांधी हमारे नेता हैं तो हैं। इसीलिए आप पाएंगे कि जब गांधी जी ने हरिजनोद्धार शुरू किया तो अच्छे अच्छे लोगों की निष्ठा शंका में पड़ गई। मालवीय जी को इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि वह धर्म से आए। सब सीधा करिए भक्ति योग उनका भक्ति, क्योंकि उस भक्ति के मार्ग में कबीर भी हैं, रैदास भी हैं, दादू भी हैं, रज्जब भी हैं, पलटू भी हैं। इसलिए मालवीय जी ने शास्त्रों के भीतर से ही उसका रास्ता निकाला और बाकायदा उन्होंने एक पुस्तक छपवाई, अंत्योद्धार विधि, आपने देखा होगा। और गांधी जी ने अपने ढंग से हरिजनोद्धार किया तो मालवीय जी ने अपने ढंग से अंत्योद्धार भी किया। मालवीय जी का जो काम था वो ज्यादा खतरनाक था। धर्म के भीतर रह करके धर्म की रूढ़ियों को बदल देने का प्रयास करना ये एक बहुत जानलेवा पहलकदमी होती है। और मालवीय जी ने वह पहल की। उस समय के हिंदू धर्म की बात समझिए, सोचिए। मालवीय जी ने हरिजनों को समूह में बुला के बाकायदा दीक्षा देनी शुरू की। यह एक जानलेवा पहलकदमी थी। और मालवीय जी ने यह काशी में किया, नासिक में किया, हरिद्वार में किया, और कलकत्ते में जब कर रहे थे तो अंततः धर्मांध रूढ़िवाद बंधियों ने उनके ऊपर कीचड़ फेंका। और आप जानते हैं दीक्षा का कुछ नियम है, पुराने लोग बैठे हैं, आप जानते हैं, जिसको दीक्षा देनी होती है वह जब तक दीक्षा दे न ले तब तक कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। मालवीय जी का स्वभाव था राजनीति में चाहे कहीं भी उन्होंने अशालीन ढंग से कभी भी विरोध या चर्चा नहीं की। अपने मत पर दृढ़ रहे, लेकिन अत्यंत मृदुता के साथ, विनम्रता के साथ अपनी साधुता और शालीनता उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोगों को इससे क्या कष्ट है, अगर यह धर्म विरोधी बात है तो हमको समझाइए। उन्होंने बाकायदा शास्त्रार्थ किया। यह सब होते होते
संध्या वेला हो गई। जब ये लोग सहमत हुए तो मालवीय जी ने फिर स्नान किया, फिर वस्त्र बदले, फिर दीक्षा दी और तब उन्होंने जल ग्रहण किया। तो ये धीरज, यह विनम्रता, उनकी दृढ़ता थी, लेकिन वह दृढ़ता शीशे जैसी नहीं थी जो टूट जाए। वो फौलाद की तरह सी थी, उसमें लोच भी था, इसीलिए वह टूट नहीं पाती थी। ये मालवीय जी की विशेषता है, इसीलिए वे कांग्रेस के 4-4 बार अध्यक्ष रहे, संकट के समय में रहे, जब कोई और लोग अपने कंधों पर उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे, जब कांग्रेस के भीतर बहुत सारी गुटबाजी थी, उस समय मालवीय जी ही थे, जब क्रांतिकारियों से भी अलग से बात कर सकते थे, लाहौर और कराची में भी स्थिति को संभाल सकते थे। ये मालवीय जी की विशेषता थी। मालवीय जी को सभी दिशाओं का विश्वास प्राप्त था, ये और ज्यादा मुश्किल बात है, बहुत कठिन बात है। सभी दिशाओं से, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सभी आयु वर्ग के लोगों का और सभी राजनीतिक समूहों का, सभी धार्मिक समूहों का भी उनको विश्वास प्राप्त था, जिसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी। साख, कांग्रेस के भीतर वैसी साख बहुत कम लोगों की थी। दंगे के कठिन दौर में, जैसे कि गणेश शंकर विद्यार्थी उसी में मार डाले गए कानपुर में, ऐसे समय में भी मालवीय जी ही थे जो व्याख्यान दे सकते थे। कोहाट के दंगे में, लाहौर में, कहीं भी मालवीय जी पहुंचे, और तब आप देखेंगे कि मोहम्मद अली और दूसरे जो भाई उनके थे, ये सब ऐसे पहाड़ की तरह छाप लेते थे कि पंडित को अगर एक रोड़ी भी लग गई तो हम मुंह दिखाने लगे नहीं। इसलिए हिंदुस्तान में मुसलमानों को मुंह दिखाने लायक रहना है तो मालवीय जी के सम्मान को बचाना है, तो वो जिम्मेदारी ले लेते थे गांधी जी की सुरक्षा की। तो आप देखेंगे मालवीय जी के जितने चित्र हैं, उनमें उनके साथ ये अली बंधु भी साथ साथ हैं। बहुत पुरानी पीढ़ी के नेता हैं और नई पीढ़ी के नेताओं का भी उनको विश्वास हासिल है। हिंदुओं में उनकी साख है और मुसलमानों में भी है। अभी हिंदुओं में कोई ऐसा नेता नहीं जिसको सभी हिंदुओं की धाराओं का विश्वास प्राप्त हो। मालवीय जी को यह विश्वास किस हद तक प्राप्त था, इसके लिए केवल एक उदाहरण आपको देता हूं। 1936 में श्री रामकृष्ण देव परमहंस की शताब्दी मनाई गई, और काशी में जो वह शताब्दी मनाई गई तो वास्तव में वह होती है सर्वधर्म सभा के रूप में। उसमें सभी अखाड़ों के धर्माचार्य बुलाए गए थे, और आपको यह सुन के आश्चर्य होगा कि उन तमाम लोगों के बीच, मठाध्यक्षों के बीच अध्यक्षता एक गृहस्थ ने की, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ये यहाँ अभी तो स्नान पहले कौन करे, इसके लिए क्या क्या नहीं हो जाता है, प्रशासन की जान नाखून में आ जाती है, कैसे बाबा लोगों को मनाएं। ऐसी स्थिति में तमाम मठाध्यक्षों के बीच मालवीय जी महाराज, अभी रामकृष्ण मिशन के लोग अपने पुराने कागजात बनारस के जुटा रहे हैं और उस पर काम भी हो रहा है। तो मैंने बताया कि ये हमने सुना हुआ है और इसके कागजात देखे जाने चाहिए, पुरानी मिनट्स और दूसरी भी। आज अखबार तो तब तक निकलता ही था, तो उससे भी अगर मिल सके। खैर, तो यह जो मालवीय जी की साख है हिंदुओं में, मुसलमानों में, राजनीति के नरम और गरम दल के बीच, उसकी वजह यह है कि धर्म के बारे में उनकी जो समझ है वह शास्त्रों पर आधारित थी और बिल्कुल स्पष्ट थी। यानी अपनी निष्ठा स्पष्ट है, लेकिन बाकी निष्ठाओं के प्रति भी उनका पूरा सम्मान है। स्वयं वह 3 बार स्नान करके, कपड़े बदल के 3 बार संध्या करते हैं, लेकिन उसका दबाव दूसरों पर नहीं डालते। उनके साथ दूसरे जितने हिंदू हैं उन पर वह दबाव नहीं डालते कि तुमको भी ऐसे ही करना होगा तब हम तुमको हिंदू माने। इसलिए मालवीय जी की एक सर्व स्वीकार्यता है।
जेल में जहां उनके साथ मुस्लिम लेता है, कहते हैं भाई अब मैं संध्या करने जा रहा हूं, तू भी उधर नमाज पढ़ ले। ये है मालवीय जी। इसलिए स्वयं हिंदुओं के भीतर और हिंदुओं के अलावे दूसरे धर्म के लोगों के भीतर भी ये मालवीय जी की एक आदर्श वैष्णव भक्ति निष्ठ, इसीलिए शायद बलदेव उपाध्याय ने या पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन दोनों में से किसी ने कहा है कि वह वशिष्ठ और विश्वामित्र की कोटि के व्यक्ति थे जो गलती से 20वीं शताब्दी में आ गए थे। ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं, आश्चर्य होता है कि क्या वास्तव में ये लोग धरती पर थे। उनमें एक मालवीय जी है। मित्रों, धर्म की समझ उनकी स्पष्ट, बहुत बचपन से थी। एक उदाहरण मैं देता हूं कि जब वो अभी युवा ही थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी बीए करके निकले ही थे, 1886 वाली उस कांग्रेस में वो 25 साल के उस युवक को बोलते हुए राजा रामपाल सिंह ने जब सुना तो उन्होंने पहचाना कि ये लड़का तो हमारे ही यहाँ का है और इतना मेधावी। वो बाहर से अंग्रेजी में अखबार निकालते थे। उन्होंने सोचा क्यों न हिंदुस्तान से हिंदुस्तान निकालूं, और उन्होंने मालवीय जी से प्रस्ताव किया उसके संपादन का। मालवीय जी ने संपादन का भार संभाला। उस छोटी सी उम्र में भी आप सोचिए, सामान्य खाते पीते परिवार का लड़का, और राजा रामपाल सिंह विदेश से आए थे, उनकी अपनी आदतें थी और राजा लोगों का क्या पूछना, बड़े लोग। एक दिन उन्होंने शाम को, जब वह शराब पी चुके थे, ऐसे समय में उन्होंने उनको बुलावा भेजा। मालवीय जी गए, उन्होंने विनम्रता से उनसे बात की, लेकिन उसके बाद ही उनको अपना इस्तीफा लिख के भिजवा दिया। कहा कि शर्त हमारी टूट गई, इसलिए अब हम आपके प्रति आदर रखेंगे, सम्मान रखेंगे, लेकिन अब हम यहाँ संपादन नहीं कर सकते। तो उतनी छोटी उम्र में एक राजा के सामने भी अपने स्वाभिमान, क्योंकि आज इन्होंने इस तरह बुलाया, कल उन्होंने बुला के अगर इसी नशे में डांट दिया तो फिर क्या होगा, या कुछ गलत करने को कहा तो क्या होगा। मालवीय जी ने पहले ही अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कदम उठाया। लेकिन राजा भी उस समय के ऐसे राजा होते थे, उन्होंने कहा कि लेकिन आप प्रतिभाशाली हैं पंडित, हम आपको धन की व्यवस्था करेंगे और आप कानून की पढ़ाई कीजिए। और तब मालवीय जी ने आके कानून की पढ़ाई की। मालवीय जी सबसे पहले भारत धर्म महामंडल से जुड़े थे। भारत धर्म के पीछे खड़े थे स्वामी ज्ञानानंद जी, आप जानते हैं, जिन्होंने आर्य हितकारिणी परिषद के तहत, वो आर्य महिला डिग्री कॉलेज है, तो स्वामी ज्ञानानंद जी के शिष्य स्वामी दयानंद की वो धर्म कल्पतरु है ना, 5-6-7 भागों में है, अच्छी किताब है। उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर रचा है। भारत धर्म महामंडल के भीतर जब राजनीति के विषय में दयानंद जी ये सब बातें कहने लगे कि जब देश आजाद होगा तो हम मनुस्मृति के अनुसार, उन्होंने शब्द दिया कि देश जो है वो नृप नीति से चलेगा, देश में नृपतंत्र होगा, यानी राजतंत्र होगा। मालवीय जी, जैसा मैंने कहा, बहस करने की उनकी आदत नहीं थी। उन्होंने भारत धर्म महामंडल से अपने को अलग कर लिया, क्योंकि मालवीय जी जितने धर्मनिष्ठ थे उतने ही आधुनिक युग जमाने में इतिहास के नए विकास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे। वो जानते थे कि अब राजतंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र चलेगा, आधुनिक लोकतंत्र चलेगा, ये गए जमाने की बातें नहीं चलेगी। मैंने इसलिए कहा कि मालवीय जी जितने पुराने थे उतने ही नए थे, और उन्होंने भारत धर्म मंडल से अपने को अलग किया और उन्होंने सनातन धर्म का अलग संगठन खड़ा किया, और सनातन धर्म नाम की पत्रिका निकली। मुझे याद है कि पंडित जी ने, परम पूज्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी ने, अपने घर में जो वर्षों के सनातन धर्म की पूरी वो थी फाइलें, वह सारी की सारी सुरक्षित थी, इन्होंने लाके अपने यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी को दान कर दी। उस सभा में हम लोग थे, तो वो सुरक्षित है। और पंडित सीताराम चतुर्वेदी को उन्होंने उसकी जिम्मेदारी दे रखी थी, वो उसका भाषा और सब कुछ ये देखते थे।
तो खैर, तो ये सनातन धर्म पत्रिका और सनातन धर्म महामंडल, तो जिसको कहते हैं मनस्विता, ये जैसे महामना शब्द उपनिषद से आया है, वो मनस्विता उनमें बचपन से थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म महासभा के वह कितनी बार अध्यक्ष हुए, लेकिन जब हिंदू धर्म महासभा में परमानंद जी और सावरकर जी का प्रभाव बढ़ा और इन लोगों ने कहा कि ये स्वाधीनता आंदोलन से अलग होना होगा, कांग्रेस से अलग होना होगा, तो मालवीय जी ने फिर झगड़ा नहीं किया, मालवीय जी ने अपने को अलग कर लिया। यह मालवीय जी की विशेषता यही है, उनकी मनस्विता, सच्ची धर्मनिष्ठा, सच्ची शास्त्र निष्ठा। गांधी जी का नेतृत्व है, लेकिन हरिजनोद्धार विधि उनके ढंग से नहीं, अपने ढंग से वो करेंगे। उन्होंने अंत्यजोद्धार विधि का, उन्होंने कहा मंदिर का प्रवेश वाला आंदोलन उन्होंने नहीं किया क्योंकि इसमें फौजदारी के की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा मंदिर के शिखर का दर्शन करने से भी मंदिर दर्शन कर, उस सब उसमें दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो मालवीय जी ने हर रास्ता उसके साथ, हर रास्ते उन्होंने शास्त्र के भीतर से निकाले और शिक्षा पर भी उस धर्म का पूरा प्रकाश पड़ता है। इसीलिए आप देखें कि पहला यह विश्वविद्यालय है राष्ट्रीय संकल्प का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, क्योंकि 1900 तक 5 विश्वविद्यालय अंग्रेजों ने कायम कर लिए थे, लाहौर में, कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में और इलाहाबाद में। इस हिंदू विश्वविद्यालय की परिकल्पना 1904 में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया करजन ने, और 1904 में ही मिंट हाउस में मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय के लिए सभा बुलाई। और उस समय जो प्रॉस्पेक्टस देश के लिए उन्होंने जारी किया, आप उसको उठा के देख लीजिए। मैंने लिखा है एक जगह कि आदमी सपना देखता है, लेकिन इतना सच्चा सपना ये बहुत कम लोग देखते हैं। वो प्रॉस्पेक्टस को आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि ठीक 1904 में जैसा सोचा था, 1916 में वैसा ही उन्होंने खड़ा करना शुरू किया। और उस समय भी श्रीमती एनी बेसेंट, जो उनसे पहले से काम कर रही थी, 1898 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल खोल दिया था और वह स्कूल जमाया था, 1898 का स्कूल था। लेकिन श्रीमती एनी बेसेंट ने बाकायदा वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना निवेदन भेज भी दिया और एक इंडियन यूनिवर्सिटी वह खोल रही थी, हिंदू यूनिवर्सिटी, और वो भी बनारस में खोलना चाहती थी। उसी समय दरभंगा नरेश को खड़ा किया कुछ लोगों ने, और उन्होंने भी एक हिंदू विश्वविद्यालय खोलना शुरू किया, बनारस में ही खुलेगा। और मालवीय जी की विशेषता, बहस किसी से नहीं किया, झगड़ा किसी से नहीं किया, प्रेम सबसे करते रहे, बातचीत सबसे करते रहे, और अंत में उनके सामने बाकी दो प्रस्ताव अंततः निरस्त हो गए और मालवीय जी का ही प्रस्ताव, लोग शामिल हो गए उनके साथ। निरस्त हो गए का मतलब अलग नहीं हुए। बाबू शिव प्रसाद गुप्त प्रमुख कर्ता धर्ता थे उस टीम के, जो कि चंदे के लिए निकलती थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने तो अपना पूरा जमाया स्कूल ही मालवीय जी की झोली में डाल दिया, वही हिंदू विश्वविद्यालय की पहली प्रतिभूति थी। तो सबसे सहयोग ले सकना ये मालवीय जी की विशेषता है। और आप उस प्रॉस्पेक्टस में देखें तो पहला संकाय वह संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय का है। अभी जो वेद पाठ हुआ मालवीय जी का था कि यह जो पुरानी शास्त्र परंपरा है किसी भी कीमत पर सुरक्षित होनी चाहिए, यह सोच था उनका। अभी ये जो वेद पाठ हुआ, वेद पाठ की कितनी विधियां हैं, जटा पाठ, घन पाठ, एक विशेष ढंग से पढ़ा गया। यहाँ मंत्र जो लोग जानते हैं वो इसको महसूस कर रहे होंगे कि किस ढंग से पढ़ा गया। तो इस विद्या को सुरक्षित रखेंगे, बहुत बचपन से, छोटी उम्र से शुरू किया जाता है तब ये हो पाता है, ऐसे संभव नहीं है। ये शौकिया रियाज से संभव नहीं, ये रिहर्सल की चीज है। इसलिए मालवीय जी को था ये पुरानी विद्या सुरक्षित रहनी चाहिए। किसी ने कहा कि एक भी प्रवेश नहीं होता जिन विभागों को, उनको बंद कर दी। कुछ बीच में 10 साल पहले ये बातें उठी थी।
कि उन पैसे के बल पर विभागों को नहीं तोड़ना चाहिए। संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान संकाय का हर विभाग अगर उसमें एक भी प्रवेश नहीं लेता तो भी उसको बचाए रखना चाहिए, क्योंकि हिंदू विश्वविद्यालय में अगर यह नहीं बचाया गया तो और किस विश्वविद्यालय में इतना धन है कि उसको बचाया जा सकेगा। अगर उससे एक पैसा न आता हो तो भी उसे बचाया जाना चाहिए, तो भी उस पर शोध होना चाहिए, इन सारी चीजों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। और दूसरे, आधुनिकतम विद्या जो अभियांत्रिकी की थी, कुछ ऐसी शाखाएं जो पश्चिम में तब तक नहीं थी, तब तक विश्व के किसी विश्वविद्यालय में कुछ शाखाएं नहीं थी, वो सब भी यहाँ पर मेटलर्जी की, फार्मेसी की, तो इंजीनियरिंग, शुद्ध विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान, ये एक बड़ा सोचो। ही थॉट बिग एंड ही डिड बिग। बड़ा सोचा और उन्होंने बड़ा किया। इसलिए मित्रों, इस शिक्षा के भी मामले में आप देखेंगे कि उनका सोच बहुत ही आधुनिक किस्म का है। और उन्होंने पहले विश्व युद्ध के बाद वाला जो दीक्षांत समारोह, दीक्षांत भाषण जो उन्होंने दिया है, उसको ध्यान से देखिए। उसमें उन्होंने किया है, ये जब ओस्वाल्ड स्प्लिंगर और टी.एस. इलियट वगैरह ने, उनकी भाषा में बड़ी लज्जा है कि हम पश्चिम के लोग, तो पहले विश्व युद्ध के बाद सारे बुद्धिजीवी पश्चिम के एकदम हतप्रभ रह गए कि हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएं, यही है हमारी सभ्यता। बाजार की लूट में इतनी भारी जनहानि, इतनी धनहानि, इतना नुकसान। तो मालवीय जी ने कहा, अभी यह जो विश्व युद्ध गुजरा है, यह बतलाता है कि शिक्षा में धर्म का निवेश कितना जरूरी है। धर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि धर्म मनुष्य को भीतर से रचता है। इट होल्ड्स मैन एंड आवर सोसाइटी इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ। यह मनुष्य को धारण करता है, संभाल के रखता है, बाहर से भी और भीतर से भी। अब दुख से जब टूट जाते, रोग, दुख, शोक कब आ जाएगा कोई नहीं जानता। इसमें कौन संभाले? इतना डिप्रेशन आज क्यों है? तो ये सारे रूप में अध्यात्म है, और इसलिए यह जरूरी है कि मनुष्य को संभाल के रखने के लिए धर्म को इससे जरूर जोड़ा जाए। और इसीलिए चरित्र उसका एक बड़ा लक्ष्य है, जिसके बारे में अभी भूपेंद्र जी ने कहा, देशभक्त्यात्म त्यागेन। सम्मान पाना है तो देशभक्ति, और यह सारा ज्ञान किस लिए है? देश से मिला है, और इसलिए देश को दिया जाना चाहिए। तो मित्रों, आज मालवीय जी को स्मरण करने का मतलब है कि उन्होंने जो हमें दिया है विरासत के बतौर, उसको कैसे बचाएं, और ये भी सोचें कि कैसे उसको थोड़ा सा और बढ़ाएं। अगर इस कमाई, बाप की कमाई में अगर कुछ जोड़ सके। 300 विश्वविद्यालयों में सिंगापुर, इतना छोटा देश, सिंगापुर विश्वविद्यालय 29वें स्थान पर है। प्राइमरी शिक्षा में और चिकित्सा शिक्षा में क्यूबा, इतना छोटा देश, अमेरिका की नाक के नीचे, मॉडल है, मुफ्त शिक्षा देते हैं चिकित्सा की। लेकिन हाँ, वो पहले ही लिखवा लेते हैं कि हम जहां भी भेजेंगे वहां आपको जाना होगा, जहां भी देश में आपदा होगी, जहां भी दुख होगा, और दुनिया के विभिन्न देशों में जहां भी महामारी होगी, हम आपको भेजेंगे। तो यह भी कि आज दो कुलपति हमारे बीच बैठे हुए हैं, और वो लोग जानते हैं कि ये चिंता बराबर सब सामने आती है कि आज की होड़ में हम अपने इन विश्वविद्यालयों को कैसे, जैसे मालवीय जी ने कहा, उस नालंदा की परंपरा को फिर खड़ा करो। उस दीक्षांत भाषण के अंतिम पैरा में आप पाइएगा, जो उसमें कहा है, ठीक उसी के अनुसार भटनागर जी ने यह कुलगीत लिखा था। उसी साल 1923 में मेरे ख्याल से साइंस कांग्रेस पड़ी थी यहाँ पर, उसी साइंस कांग्रेस के लिए उन्होंने इसको लिखा था, और वो दीक्षांत समारोह का अंतिम पैरा है, उसी को उन्होंने पद्यबद्ध किया था। वो उर्दू के शायर भी बहुत अच्छे थे भटनागर जी। तो खैर, तो ये जो आज की चुनौतियां, आज की होड़ में हम पड़े हुए हैं, कैसे हम अपना पुराना भी बचा सके, नए को भी कैसे आगे बढ़ा सके, ये एक चुनौती है। विपरीत परिस्थितियां मालवीय जी की थी, आज भी हैं विपरीत, लेकिन तब मालवीय जी ने जितना किया, उसकी तुलना में हम अगर थोड़ा भी रख सकें, उनके उत्तराधिकार को बचा के भी रख सकें, तो मैं समझता हूं कि उनके प्रति यह एक बहुत बड़ी हमारी भक्ति होगी, और
ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।